दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त बताया। साथ में कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है, रेडिफ का अधिग्रहण किया है और प्राइस इसकी काफ़ी कम है। ऐसे में क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में तो सालासर कंपनी जो 3 अलग-अलग सेक्टर में बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, टेलीकॉम सेक्टर, पावर सेक्टर और रेलवे सेक्टर। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो अलग-अलग सेक्टर में, जो भी इस समय सरकार की समझो कि उसमें राडार में सबसे आगे हो, उसमें काम करने वाली कंपनी हो, छोटा पेनी स्टॉक हो, तो क्या दाव लगा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर ले तो स्टॉक इस समय 32.06 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.23% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में 32 तक जो हाई बना के जो लो है वो 31 के आसपास बनाया था। फिलहाल सीमित दायरे में लेकिन पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक काफ़ी समय से 28-29 के आसपास ही था, परंतु रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ और आप ये देख ही सकते हो कि जो स्टॉक 28-29 के आसपास था वो 33 तक पहुँच गया था 5 अगस्त को, यानी कल। लेकिन जैसे कि कल बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, बाजार 2200-2300 पॉइंट गिरा, तो ये भी 33 से स्टॉक 31 के आसपास आ गया। लेकिन जैसे ही आज बाजार फिर संभला, ये स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ और फिर 32 के आसपास पहुंच चुका है। यानी एक तरह से देखें तो ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका बन रहा है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पहले ही करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे एंट्री का तो बिल्कुल मौका दिख रहा है, और वो इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट। अब देख सकते हो कि इस बार जो जून क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। रिवेन्यू 752.75 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 1.4% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 70.02 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 168% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.3% है, जहाँ पे 164% की ईयर ऑन बेसिस पे बड़ी जंप देखने को मिली। कुल मिला के बहुत ही बेहतर रहा है क्वार्टर वन। अगर हम इसको ईयर ऑन बेसिस पे भी देखें तो जून 2023 में 745 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार जून 2024 में बढ़ के 781 करोड़ तक पहुंच गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 743 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंपनी का। और प्रॉफिट में तो बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। जून 2023 में जहाँ पे 25.46 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार जून 2024 में 69.63 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी प्रॉफिट देख लो कि यहाँ पे बहुत बड़ा जंप दिखा रहा है। ये कह सकते हैं कि 3 गुना प्रॉफिट देखने को मिला इस बार, और पिछले क्वार्टर में 49.24 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, प्रॉफिट में बहुत ही शानदार उछाल है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2020 में जहाँ पे 2802 करोड़ के आसपास था, वो 2024 तक 3456 करोड़ तक पहुँच गया। ये बहुत ही बड़ी इसके लिए गुड न्यूज़ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैसला लिया इन्फीबीम एवेन्यू ने, इन्होंने Rediff.com के अंदर 54% की स्टेक ले लिया है। यानी अब मालिकाना हक Rediff.com का इन्फीबीम एवेन्यू के आसपास में अब दिखाई देगा। तो गुजरात बेस इन्फीबीम एवेन्यू ने एक बड़ा फैसला किया है अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने Rediff.com के अंदर सबसे बड़ी हिस्सेदारी ले लिया है, या यूँ कह सकते हैं अब वो प्रमोटर बन चुके हैं। तो कंपनी अलग अलग डिजिटल पेमेंट के लिए अब अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और Rediff.com के माध्यम से कंपनी दूसरी कंपनियों से शानदार और सुलभ और सुरक्षित एक डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो इससे पहले से मौजूद, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, या फिर आप देख सकते हो कि पेटीएम जैसी सर्विस हो, उससे भी शानदार और सुरक्षित सर्विस, फास्ट सर्विस देना चाहती है कंपनी। और इसीलिए AI प्लेटफॉर्म और Rediff के माध्यम से अब लोगों को एक नई सेवा देने की तैयारी इन्होंने कर ली है। Rediff.com की बात तो ये 1000 जो साइट्स है उसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव है और काफ़ी लोगों की आवाजाही है। अगर आप देखें तो मंथली 55 मिलियन लोग हैं जो इसको सर्च करते हैं या इसके माध्यम से अपनी सेवाएं का लाभ लेते हैं। तो Rediff.com के माध्यम से देखें तो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी उपलब्ध कर, जिसमें आप देखें तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट,
रेडिफ मनी, इस तरह से सारी सेवाएं कंपनी देती है। और अब आने वाले समय इसका सीधा का सीधा फ़ायदा देख सकते हो इन्फीबीम एवेन्यू को होगा। अभी रिसेंटली ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है और कंपनी अब पेमेंट सर्विस शुरू कर पाएगी इंडिया के अंदर। हर तरह की आप देखें तो जो पेमेंट सॉल्यूशन है जिसमें आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हर तरह के बिल भर सकते हैं, वो सारी की सारी सेवाएं कंपनी देती हुई दिखाई देगी। अभी देख सकते हो कि कुछ समय पहले ही एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है सऊदी अरेबिया के अंदर। ये इंडिया की पहली फिनटेक कंपनी बनी है जो वहाँ पे डिजिटल सेवाएं देगी और इसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है सऊदी अरेबियन मॉनेटरी की तरफ से। और वहाँ पे अब देखिए पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस की तरह ही वहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर यानी PTSP सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये कुल मिला के देख सकते हो कि अब ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कमाल कर सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि US की कंपनी में भी इन्होंने 20% की स्टेक ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में। तो ये आप क्लियरली समझते हो कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है और आने वाले समय कंपनी और कुछ बड़े फैसले लेगी। इसलिए लग रहा है कि ये स्टॉक भविष्य का मल्टीबैगर है, काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करके रखा जा सकता है इस स्टॉक में। अब चलते हैं हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। इस समय 17.10 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.98% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। अब देख सकते हो थोड़ा सा स्टॉक दबाव में ज़रूर हो, लेकिन आप देख सकते हो कि यह स्टॉक भी एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय तूफानी तेज़ी दिखा सकता है। काफ़ी समय से स्टॉक 17-18 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल एंट्री लेवल के लिए अच्छा है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का पोर्टफोलियो जो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी 2-3 अलग अलग सेक्टर के लिए जो सेवाएं देती है वो सारे के सारे सेक्टर आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार है। जिसमें आप देखें तो इसका टेलीकॉम सेक्टर, सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI स्कीम भी ला चुकी है। ये कंपनी आज तक 50K+ टेलीकॉम टावर सप्लाई कर चुकी है, यानी अलग अलग कंपनियों के लिए टेलीकॉम टावर बना के देती है। और ये जो बिजनेस है इसका वाकई बहुत शानदार है और जिस तरह से 5G सर्विस आ रही है और अब आने वाले समय निकट भविष्य में 6G की सर्विस आ रही है, इसका बिजनेस ऐसे ही जारी रहेगा। 600+ हैप्पी क्लाइंट है इनके पास और इनके पार्टनर्स है। सबसे जो बड़ी बात है 25+ कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट सेवाएं करती है, यानी अपने बिजनेस को वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, हर तरह की सेवाएं देती है। यानी आप समझ सकते हो ये छोटा पेरी स्टॉक होने के बावजूद इसका बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। 110K+ इसकी मेट्रिक टन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिससे आप समझ सकते हो बिजनेस कितना शानदार है। सबसे जो बड़ी बात है कि 500+ किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा चुके हैं, यानी पावर सेक्टर के लिए भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो 400+ किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है। रेलवे सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंपनी करती है और रेल विकास निगम लिमिटेड ने इनके साथ में बिजनेस टाइप किया है। इसके अलावा कंपनी अब सोलर सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, सोलर पैनल भी बना रही है। तो कंपनी का वैसे ही पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि चाहे ग्रीन एनर्जी हो, रेलवे सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो, सिर्फ में ये काम करने वाली कंपनी और ऐसे में हम कह सकते हैं ये स्टॉक आने वाले समय शानदार रिटर्न हमें दे सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इसके रिजल्ट को भी अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। 2021 में इनका रेवेन्यू 0.61 करोड़ के आसपास था और 0.03 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 0.72 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट वही रह गया 0.03 करोड़ के आसपास। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 1.01 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.04 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 2024 में रेवेन्यू सीधा 1.21 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 2021 के मुकाबले सीधा डबल हो गया और प्रॉफिट भी बढ़ते हुए 0.05 करोड़ तक पहुंच गया। तो चाहे प्रॉफिट हो या रेवेन्यू बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ा और जिस तरह का मजबूत पोर्टफोलियो है, यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये दोनों ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको निवेश करके रख देना चाहिए। आने वाले समय आपको ये बेहतर रिटर्न देंगे। अभी अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो आपको इसमें कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसके सेक्टर बहुत ही शानदार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।